नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज बात करेंगे एक नई भर्ती के बारे में। एनएचपीसी द्वारा भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन का कट भी देख सकते हैं। एनएचपीसी द्वारा भर्ती जारी हो गई है। जी हाँ दोस्तों, योग्यता की बात की जाए तो केवल 10वीं पास रखी गई है। जी हाँ दोस्तों, पोस्ट आपको विभिन्न पद देखने को मिल जाएंगे। वेरियस पोस्ट पर यह भर्ती है, केवल 10वीं पास रखा गया है। महिला पुरुष दोनों इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेल फीमेल दोनों के लिए यह भर्ती रखी गई है। ऑनलाइन आवेदन इस भर्ती में शुरू हो गए हैं। आगे इस भर्ती में पदों की जानकारी, शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, वेतनमान, आवेदन शुल्क व अन्य बात करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, जिससे आप रेगुलरली अपडेटेड रहे। चलिए आगे बात करते हैं इस भर्ती के बारे में। एनएचपीसी की इस भर्ती में अगर आगे बात की जाए, एनएचपीसी की इस भर्ती में अगर नोटिफिकेशन की बात की जाए तो इस भर्ती का नोटिफिकेशन अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैं नोटिफिकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर जाकर आप इस भर्ती का नोटिफिकेशन पढ़ भी सकते हैं और उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। आगे इस भर्ती में अगर बात की जाए तो एनएचपीसी की भर्ती की अधिसूचना का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए बढ़िया खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा जूनियर इंजीनियर, सुपरवाइजर, ड्राफ्ट्समैन व अन्य कई सारे विभिन्न पदों के लिए 388 रिक्तियों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो जो भी योग्य उम्मीदवार इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं वे 30 जून 2023 तक इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आगे इस भर्ती में अगर भर्ती बोर्ड की बात की जाए तो एनएचपीसी लिमिटेड रखा गया है। पद की बात की जाए तो जेई, सुपरवाइजर और ड्राफ्ट्समैन के पदों के लिए भर्ती देखने को मिलेगी। कुल जगह की बात की जाए तो 388 रिक्तियां रखी गई है। वेतन की बात की जाए तो पदों के आधार पर अलग अलग वेतन देखने को मिलेगा। आवेदन की अंतिम तिथि की बात की जाए तो 30 जून 2023 तक आप इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आगे इस भर्ती में अगर वैकेंसी डिटेल्स यानी कि पदों की जानकारी की बात की जाए तो आपको कई सारे पद देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 149 रिक्तियां रखी गई है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 74 रिक्तियां है। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए 63 रिक्तियां है। जूनियर इंजीनियर ई&सी के लिए 10 रिक्तियां है। सुपरवाइजर आईटी के लिए 9 रिक्तियां रखी गई है। सुपरवाइजर सर्वे के लिए 19 रिक्तियां है। एसआर अकाउंटेंट के लिए 28 रिक्तियां है। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 14 रिक्तियां रखी गई है। ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए 14 रिक्तियां है। ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए 8 रिक्तियां रखी गई है। अगर कुल जगह यानी कि टोटल पोस्ट की बात की जाए तो 388 रिक्तियों पर यह बम्पर भर्ती देखने को मिल जाएगी। आगे इस भर्ती में अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षिक योग्यता की अगर बात की जाए तो वो भी आपको पद के आधार पर अलग अलग देखने को मिल जाएगा। जैसे कि जूनियर इंजीनियर सिविल की बात की जाए तो 3 साल का डिप्लोमा जो कि सिविल इंजीनियरिंग में किया होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात की जाए तो इलेक्ट्रिकल फील्ड में आपको 3 साल का डिप्लोमा किया होना चाहिए। आगे अगर जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की बात की जाए तो 3 साल का डिप्लोमा आपको मैकेनिकल फील्ड में किया होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर ई&सी की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में आपको डिप्लोमा का 3 साल का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। अगर सुपरवाइजर आईटी की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि रेगुलर ग्रेजुएट विथ DOEACCA लेवल कोर्स फ्रॉम गवर्नमेंट और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कोर्स दिया गया है DOEACC उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर सुपरवाइजर सर्वे की बात की जाए तो आपका सर्वेइंग में डिप्लोमा जो कि 3 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सीनियर अकाउंटेंट की बात की जाए तो सीए की परीक्षा पास की होनी चाहिए। हिंदी ट्रांसलेटर की बात की जाए तो मास्टर डिग्री जो कि आपको इंडियन यूनिवर्सिटी से हिंदी और इंग्लिश विषय के साथ कंप्लीट की होनी चाहिए। अगर ड्राफ्ट्समैन सिविल की बात की जाए तो मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं पास और उसके साथ ITI जो कि ड्राफ्ट्समैन के आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की बात की जाए तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में आपको ITI पास और उसके साथ साथ 10वीं पास होना अनिवार्य रखा गया है। आगे इस भर्ती में अगर आयु सीमा यानी कि एज लिमिट की अगर बात की जाए तो न्यूनतम आयु यहाँ पर नहीं दी गई है। अधिकतम आयु की बात की जाए तो 30 साल निर्धारित की गई है। आगे इस भर्ती में अगर वेतनमान यानी कि सैलरी की अगर बात की जाए तो वो भी आपको पद के आधार पर अलग अलग देखने को मिल जाएगी। जैसे कि जूनियर इंजीनियर सिविल की बात की जाए तो 29,600 रुपया से लेकर 1,19,500 रुपया रखे गए हैं। इलेक्ट्रिकल जेई के लिए 29,600 से लेकर 1,19,500 रुपया और वही सेम मैकेनिकल और ई&सी के बिल रखे गए हैं। अगर सुपरवाइजर आईटी की बात की जाए तो 29,600 से लेकर 1,95,000 रुपया 1,19,500 रुपया है। सुपरवाइजर सर्वे के लिए भी वही सेम रखी गई है। सीनियर अकाउंटेंट के लिए भी सेम है। हिंदी ट्रांसलेटर की बात की जाए तो 27,000 रुपये प्रति महीना से लेकर 1,05,000 रुपये प्रति महीना आपको वेतन देखने को मिलेगा।
ड्राफ्ट्समैन सिविल और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की बात की जाए तो 25,000 रुपये प्रति महीना से लेकर 85,000 रुपये प्रति महीना तक आपको इस भर्ती में वेतन देखने को मिल जाएगा। आगे इस भर्ती में आवेदन करने के लिए आवेदन शुल्क यानी कि एप्लीकेशन फीस की अगर बात की जाए तो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 295 रुपये शुल्क रखा गया है। वही एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और ईएसएम की बात की जाए तो नील यानी कि एकदम फ्री रखा गया है। पेमेंट मोड आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाएगा, जो कि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग व अन्य कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। एनएचपीसी की इस भर्ती में अगर सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि चयन प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो आपको सिलेक्शन मोड सीबीटी टेस्ट यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर देखने को मिल जाएगा, जिसमें मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि जो कि लैंग्वेज मीडियम होता है उसकी बात की जाए तो इंग्लिश और हिंदी में आपका टेस्ट होगा। एग्जाम ड्यूरेशन की बात की जाए तो 3 घंटे यानी कि 180 मिनट का आपका टेस्ट होगा। टोटल मार्क्स की बात की जाए तो 200 मार्क्स का आपका इस भर्ती में टेस्ट लिया जाएगा। आगे इस भर्ती में अगर आवेदन की बात की जाए तो आवेदन से जुड़े सभी स्टेप्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसे फॉलो कर आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। एनएचपीसी के इस भर्ती में आवेदन करने के लिए आपको एनएचपीसी की ऑफिशियल वेबसाइट में दिखा देता हूँ, nhpcindia.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर जाकर आप अपना कैंडिडेट लॉगिन करने के बाद इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आगे इस भर्ती में अगर महत्वपूर्ण तिथियां यानी कि इंपोर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की तिथि जो कि 9 जून 2023 से इस भर्ती में आवेदन शुरू होने वाले हैं, और आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात की जाए तो 30 जून 2023 तक आप इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भारत सरकार के किसी भी भर्ती की जानकारी सबसे पहले लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, जिससे कि आप रेगुलरली अपडेटेड रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।